मान लीजिए आप कुछ खरीद रहे हैं। आप एक स्टोर में हैं और एक आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको एक प्राइस टैग दिखता है। यह प्राइस टैग आपको उस आइटम की बेसिक कॉस्ट बताता है। लेकिन जब आप चेकआउट करते हैं तो फाइनल प्राइस ज्यादा होता है। यह एक्स्ट्रा अमाउंट है टैक्स जो आपको पे करना होता है। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया का एक नया टैक्स सिस्टम है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। इसने बहुत सारे पुराने टैक्सेस को रिप्लेस किया है। पहले अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सिंपल और इजी बना दिया है। अब एक ही टैक्स फॉर्म भरना होता है। जीएसटी से पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस थे। ये टैक्सेस कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स थे। इन्हें समझना और कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था। कई बार लोग गलतियां कर बैठते थे। जीएसटी इन सभी टैक्सेस को एक अम्ब्रेला के नीचे लाता है। यह एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है। इससे सबके लिए इजी हो जाता है। शॉपकीपर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए यह बेनिफिशियल है। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर एक सिंगल टैक्स की तरह है। यह एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट है। यह उन सभी चीजों पर लागू होता है जो हम डेली बेसिस पर बाय और सेल करते हैं। यह टैक्स प्रोडक्शन और सेल के हर स्टेज पर कलेक्ट किया जाता है। हर स्टेप पर टैक्स का हिसाब रखा जाता है। इसका गोल एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम बनाना है। इससे करप्शन भी कम होता है। इंडिया में अलग अलग टाइप्स के जीएसटी हैं जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर लागू होते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जबकि एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये दोनों टैक्सेस एक ही ट्रांजैक्शन पर लगते हैं। आईजीएसटी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर कलेक्ट किया जाता है, जो दो स्टेट्स के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज के लिए है। जब आप किसी स्टेट के अंदर कुछ बाय करते हैं तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं। ये दोनों टैक्सेस मिलकर टोटल जीएसटी बनाते हैं। ये टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच इक्वली शेयर किए जाते हैं, जिससे दोनों को रेवेन्यू मिलता है। जब आप किसी दूसरे स्टेट से बाय करते हैं तो आप आईजीएसटी पे करते हैं। यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यह टैक्स उस स्टेट को जाता है जहां गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, जिससे उस स्टेट को भी रेवेन्यू मिलता है। यूटीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरह काम करता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज पर लागू होता है। यह इंश्योर करता है कि यूनियन टेरिटरीज को भी रेवेन्यू मिले। ये अलग अलग टाइप्स के जीएसटी इंश्योर करते हैं कि टैक्सेस फेयरली कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट हों। जिससे सभी रीजन्स को बेनिफिट मिले। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट को जाता है जहां गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं। यह प्रीवियस सिस्टम से एक सिग्निफिकेंट चेंज है। पुराना सिस्टम ओरिजिन बेस्ड था। एक और की फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। बिजनेसेस इनपुट्स पर पे किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यह उनके ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम करता है। जीएसटी में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं। यह इंश्योर करता है कि एसेंशियल आइटम्स पर लग्जरी आइटम्स की तुलना में कम टैक्स लगे। जीएसटी का बिजनेसेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। इसने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया है। बिजनेसेस अब मेनी टैक्सेस की बजाय एक टैक्स के साथ डील करते हैं। यह कंप्लायंस कॉस्ट्स और पेपर वर्क को कम करता है। सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम भी बिजनेसेस को बेनिफिट करता है। वे अब अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं। हालांकि जीएसटी चैलेंजेस भी लेकर आया। बिजनेसेस को न्यू सिस्टम के साथ अडेप्ट करना पड़ा।
उन्हें अपने अकाउंटिंग और आईटी सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ा। इनिशियल ट्रांजिशन फेज बहुत से बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग था। सेक्शन 5, कंज्यूमर्स पर जीएसटी का इफेक्ट कैसे होता है। जीएसटी ने कंज्यूमर्स को वेरियस वेज में इंपैक्ट किया है। इसने टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। कंज्यूमर्स को अब पता है कि वे गुड्स और सर्विसेज पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। जीएसटी से कुछ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में भी कमी आई है। यह कैस्केडिंग टैक्सेस के एलिमिनेशन के कारण है। हालांकि जीएसटी से कुछ आइटम्स के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। यह कुछ गुड्स और सर्विसेज पर हायर टैक्स रेट्स के कारण है। ओवरऑल कंज्यूमर्स पर जीएसटी का इंपैक्ट मिक्स्ड रहा है। सेक्शन 6, जीएसटी में स्टेट्स का रोल क्या है। जीएसटी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल है। सेंटर और स्टेट्स दोनों का इसमें रोल है। जीएसटी काउंसिल, जिसमें सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। यह इंश्योर करता है कि सभी स्टेट्स के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखा जाए। स्टेट्स के पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पर एसजीएसटी लगाने की पावर है। जीएसटी से होने वाला रेवेन्यू सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर किया जाता है। यह रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। जीएसटी को इंप्लीमेंट और एडमिनिस्टर करने में स्टेट्स का क्रूशियल रोल होता है। सेक्शन 7, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या हैं। जीएसटी को इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा काम था। यह अपने चैलेंजेस के साथ आया। एक मेजर चैलेंज था अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की कमी। बहुत से बिजनेसेस और कंज्यूमर्स न्यू सिस्टम से फेमिलियर नहीं थे। जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन में टेक्निकल ग्लिचेस ने भी प्रॉब्लम्स पैदा की। बिजनेसेस को रिटर्न्स फाइल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। टैक्स स्लैब्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक और चैलेंज थी। अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए मल्टीपल टैक्स रेट्स थे। इससे कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स पैदा हुए। सेक्शन 8, इकोनॉमी के लिए जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं। चैलेंजेस के बावजूद जीएसटी इंडियन इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स लेकर आया है। इसने एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया है। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट मिला है। जीएसटी ने कैस्केडिंग टैक्सेस को कम किया है और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है। इससे इंडियन बिजनेसेस ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव बने हैं। जीएसटी के तहत ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम ने टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव किया है। इससे गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज हुई है। जीएसटी ने बिजनेसेस के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को भी कम किया है। यह स्टेट बॉर्डर्स पर मल्टीपल चेक पॉइंट्स को हटाने के कारण है। सेक्शन 9, रियल लाइफ एग्जांपल्स में जीएसटी कैसे काम करता है। जीएसटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जीएसटी को समझते हैं। यह हमें इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। इमेजिन कीजिए कि आप गुजरात में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं। आप हाई क्वालिटी फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। आप अपना फैब्रिक महाराष्ट्र में एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर को सेल करते हैं। यह एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। जीएसटी के तहत आप इस इंटरस्टेट सेल पर आईजीएसटी चार्ज करेंगे। यह इंश्योर करता है कि टैक्स सही तरीके से कलेक्ट हो। गारमेंट मैन्युफैक्चरर फैब्रिक पर पे किए गए आईजीएसटी के लिए आईटीसी क्लेम कर सकता है। इससे उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक कंज्यूमर हैं जो ऑनलाइन एक मोबाइल फोन बाय कर रहे हैं। यह एक कॉमन सिनेरियो है। फोन दिल्ली से आपके घर बैंगलोर शिप किया जाता है। यह इंटरस्टेट डिलीवरी है। आप इस परचेस पर आईजीएसटी पे करेंगे।
यह टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है। ई कॉमर्स कंपनी इस आईजीएसटी को कर्नाटका गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। इससे स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, जीएसटी और इंडिया का फ्यूचर। जीएसटी इंडिया के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट दिया है और टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव किया है। हालांकि इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आई हैं, लेकिन जीएसटी के बेनिफिट्स हर्डल्स से कहीं ज्यादा हैं। जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर होगा और अवेयरनेस बढ़ेगी, जीएसटी इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करता रहेगा। जीएसटी एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और ग्लोबली कंपेटिटिव इंडिया की ओर एक जर्नी है। यह इकोनॉमिक प्रोग्रेस और रिफॉर्म के लिए देश की कमिटमेंट का प्रमाण है।